हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्री स्टडी पॉइंट। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपको मेरे चैनल से काफ़ी हेल्प भी मिल रही होगी अपनी स्टडी में। ठीक है, सो जैसे मेरे चैनल पर एल्गी से रिलेटेड क्लास जो लास्ट थी वो हमने डिस्कस की थी, और आज जो हमारी क्लास है वो क्लेमाइडोमोनास से रिलेटेड है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्टली अगर हम बात करें एल्गी की, एल्गी में मैंने बहुत सारी क्लासेस 11 क्लासेस जो हैं वो अपनी इसी चैनल पर बनाई हुई हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, सो क्लेमाइडोमोनास जो है ये एक एल्गी है। ठीक है, इससे पहले एक और एल्गी की मैंने क्लास बनाई थी, वो भी अपलोड हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। सो अगर हम बात करें क्लेमाइडोमोनास की, तो क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक एल्गी है। फर्स्टली अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो इसकी जो क्लास है वो है क्लोरोफाइसिया, ऑर्डर है वोल्वोकेल्स, फैमिली है क्लेमाइडोमोनेसिया, एंड जीनस क्या है इसका, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, सो ये क्लासिफिकेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है, एग्जाम से पूछा जाता है कि क्लेमाइडोमोनास का क्लासिफिकेशन बताइए। 1 और 2 मार्क्स में बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, टिल नाउ 350 स्पीशीज़ ऑफ क्लेमाइडोमोनास हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट मीन्स कि क्लेमाइडोमोनास की पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरी दुनिया में 350 स्पीशीज़ जो हैं वो अब तक नोट की जा चुकी हैं। ठीक है, वो अब तक सर्च की जा चुकी हैं। एंड सम ऑफ द कॉमन स्पीशीज़ फाउंड इन इंडिया आर, जो कॉमन स्पीशीज़ है कहाँ पर, इंडिया में, वो कुछ ये हैं। जैसे यहाँ पर 4 स्पीशीज़ के नेम दिए हुए हैं। देखिए, जो 4 स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पर दी गई हैं, एक तो आपका है क्लेमाइडोमोनास ग्रैंडिस्टिग्मा, एक है क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनिसिस, एक है क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गी, एंड एक है क्लेमाइडोमोनास स्नोविया। ठीक है, ये 4 स्पीशीज़ जो हैं जो इंडिया में देखने के लिए कॉमनली मिलेंगी क्लेमाइडोमोनास की, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी हैबिट एंड हैबिटेट की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हैबिट एंड हैबिटेट की। सो दीज आर प्रिमिटिव मोटाइल यूनिसेलुलर एंड ग्रीन एल्गी। कैसी है ये, प्रिमिटिव है, मोटाइल फॉर्मेशन में मिलेगी। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास जो है, और उसमें फ्लैजिला जो है वो भी प्रेजेंट होगा। यूनिसेलुलर होगी, यूनिसेलुलर का मतलब है कि सिर्फ एक सेल से मिलकर के बनी होगी। एंड ग्रीन एल्गी होगी, हरे रंग की एल्गी होगी। ठीक है, एंड फाउंड इन फ्रेश एंड स्टेंट वाटर। कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, फ्रेश एंड स्टेंट वाटर में, सच एज कहाँ पर, पॉन्ड्स में, पूल्स में, लेक्स में, एट्सेट्रा। ठीक है, तालाब में, नदियों में, और जो झरने होते हैं उन सब में देखने के लिए हमें क्लेमाइडोमोनास जो है मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, एक मिनट, नेक्स्ट हम इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, देखिए फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूनी न्यूक्लिएट। ठीक है, एंड यूनिसेलुलर एंड बाईफ्लैजिलेट एल्गी। क्या है ये, यूनी न्यूक्लिएट है, इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस मिलेगा देखने के लिए। यूनिसेलुलर है, सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी हुई है। और बाईफ्लैजिलेट, और 2 क्या है इसमें, ये फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इट इज़ ओवल, स्फेरिकल, सब सिलिंड्रिकल, एलिसपोलियल और पियर शेप। इन शेप्स में देखने के लिए मिलेगी। ओवल शेप्स में देखने के लिए मिल सकती है आपको, ये स्फेरिकल शेप में देखने के लिए मिल सकती है, सब सिलिंड्रिकल, इलिप्सॉइडल एंड पियर शेप, इन सब शेप्स में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें थर्ड पॉइंट की, तो इट इज़ एंटीरियर पार्ट इज़ सम हाउ पॉइंटेड। जो एंटीरियर पार्ट है इसका वो क्या है, पॉइंटेड होगा। इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, क्लेमाइडोमोनास की जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये 2 फ्लैजिला हैं। ठीक है, और बाई फेरोप्लास्ट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड वैक्यूल्स हैं। ठीक है, ये एक क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर 2 फ्लैजिला हैं, और यहाँ पर क्या है, ये 2 हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड वैक्यूल्स हैं। सबसे सेंटर में यहाँ पर इस जगह पर अगर आप देखें तो राइजोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, सेंट्रोसोम्स हैं, सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट है, और बिल्कुल सेंटर में इसके यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, और पाइलिनोइड्स जो है वो यहाँ पर नीचे की तरफ, ये वाला जो पोर्शन है ये पाइलिनोइड्स है। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया है इसका। एंड राइजोप्लास्ट जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये राइजोप्लास्ट है, और सेंटर में यहाँ पर अगर आप 2 पॉइंट्स देखें, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर मैंने आपको बना के दिखाया, ये है कॉन्ट्रैक्टेड वैक्यूल्स। तो ये क्या है, हमारे क्लेमाइडोमोनास की एक स्ट्रक्चर है जो कि शो कर रही है न्यूमरेटर एपरेटस को। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसको अपनी नोटबुक में बनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, 4th पॉइंट की अगर हम बात करें, सो इट हैज़
एक मिनट। इट इज़ फॉलोइंग पार्ट्स, सबसे पहला जो पार्ट्स है इसका पेपिला, जो इट इज़ प्रेजेंट एंड द एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्लेमाइडोमोनास, जो कहाँ पर मिलेगा, एंटीरियर पार्ट होगा किसका, क्लेमाइडोमोनास का। सेल वॉल की अगर हम बात करें, इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ क्लेमाइडोमोनास विच प्रोवाइड्स ए डिफाइंड शेप्स ऑफ सेल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इट्स कवर्ड बाय म्यूसिलेज एनवलप। म्यूसिलेज एनवलप से क्या होगी, ये कवर्ड होगी। एंड फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो 2 फ्लैजिला हैं, जैसे भी मैंने आपको डायग्राम में बताया था। इट्स एंटीरियर एंड has 2 flagella of Isoconte type and these flagella arise just close to basal granules। ठीक है, बेसल ग्रैन्यूल्स की अगर हम बात करें विच आर वन पेयर्स जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, एंड विच लाइज नियर द फ्लैजिला के पास में होंगे ये। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे फ्लैजिला फॉर्म हो रहा था। एंड द बेसल ग्रैन्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पैराडिस्मोस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर क्या क्या गया है यहाँ पर, पैराडिस्मोस का गया। देखिए एक बार और मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर आपको समझ आएगा, डायग्राम्स भी दिखेंगे आपको और पॉइंट्स भी दिखेंगे। सबसे पहले पेपिला है जो हमने डिस्कस किया, सेल वॉल है, फ्लैजिला है। फ्लैजिला यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर फ्लैजिला आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है हमारा बेसल ग्रैन्यूल्स है, बेसल ग्रैन्यूल्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड पैराडिस्मोस ये भी आप देख सकते हैं। इट इज़ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज़ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स टू बेसल ग्रैन्यूल्स। एंड राइजोप्लास्ट की अगर हम बात करें, इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के समान संरचना होती है, विच कनेक्ट्स न्यूक्लियस फ्रॉम वन ऑफ द बेसल ग्रैन्यूल्स, जो एक न्यूक्लियस को क्या करती है, कनेक्टेड करती है वन बेसल ग्रैन्यूल से। ठीक है, आई होप ये सब पॉइंट्स भी आपको क्लियर होंगे। इसी में अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए 7 पॉइंट की अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्टेड वैक्यूल्स होता है। कॉन्ट्रैक्टेड वैक्यूल्स देखने के लिए मिलेगा, दीज आर वन पेयर एंड दीज लाइज जस्ट beneath the basal granules और फ्लैजिला एंड दीज हेल्प्स इन रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। किस में हेल्प करता है ये हमारा, रेस्पायरेशन में और एक्सक्रीशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, तो इट इज़ द कप शेप स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द वाइड पार्ट एंड द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेराइज अकॉर्डिंग टू स्पीशीज़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पीशीज़। एंड क्लोरोप्लास्ट हो गया। आई स्पॉट की अगर हम बात करें, जिसको स्टिग्मा भी कहा जाता है या फिर पिगमेंट स्पॉट भी कहा जाता है, ये आप नोट डाउन कर लें। आई स्पॉट को स्टिग्मा भी कहा जाता है और पिगमेंट स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दैट मीन्स कि आई स्पॉट इज़ फाउंड नियर द कॉन्ट्रैक्टेड वैक्यूल्स। आई स्पॉट कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टेड वैक्यूल्स के पास में। एंड दिस इज़ रेडिश और ब्राउनिश कलर, ये किस कलर का होता है, रेडिश एंड ब्राउनिश इन कलर। एंड इट इज़ ए फोटो रिसेप्टर ऑर्गन विच इज़ सेंसिटिव टू लाइट and to provides direction to the organisms at the time of movement। ठीक है, एंड पाइरिनोड्स की अगर हम बात करें, इट इज़ फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड द प्रीनोइड्स इज सराउंडेड बाय स्टार्च एंड द न्यूक्लियस ऑफ प्रीनोइड्स वेराइज अकॉर्डिंग टू स्पीशीज़। लास्ट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सिर्फ एक देखने के लिए मिलेगा। ए न्यूक्लियस इज प्रेजेंटेड बिटवीन द सेल्स, कहाँ पर होगा, बिटवीन होगा। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा सेंटर में एंड इट इज़ फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें साइटोप्लाज्म भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आई होप ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करें तो रिप्रोडक्शंस की हम बात कर लेते हैं। देखिए रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, क्लेमाइडोमोनाज रिप्रोड्यूस्ड बाय बोथ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। जो क्लेमाइडोमोनास में, इसमें आपको ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, फर्स्टली हम बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। सो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो इट इज़ टेक प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड। ठीक है, फॉलोइंग मेथड्स के थ्रू जो है वो हमारा होगा, जो क्या है हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, सो बाय जूस्पोर्स एंड बाय पैल्मिला स्टेज, दो तरह से होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाय जूस्पोर्स। जूस्पोर्स के थ्रू किस तरह से होगा, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, दिस टेक प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, एंड द क्लेमाइडोमोनास ड्रॉ इट्स फ्लैजिला बिकम्स नॉन मोटाइल एंड आर इन रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, जो फ्लैजिला है वो नॉन मोटाइल्स फॉर्म में होगा और किस में होगा, रेस्टिंग स्टेज में होगा। एंड द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनल, जो प्रोटोप्लास्ट है सेल का वो कैसे डिवाइडेड होगा, लॉन्गिट्यूडनल, इस तरह से डिवाइड होगा। एंड इनटू 2 डॉटर प्रोटोप्लास्ट, और क्या बनाएगा, 2 प्रोटोप्लास्ट जो है वो बना लेगा। जब ये लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होगा तो 2 प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड होगा। एंड दीज डॉटर प्रोटोप्लास्ट अगेन डिवाइडेड सेवरल टाइम्स एंड फॉर्म्स 2 to 16 डॉटर प्रोटोप्लास्ट, और ये अगेन डिवाइड होंगी आगे जाके ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल, और ये 2 से कहाँ तक पहुँच जाएंगे, हमारी 16 तक, 16 प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। जैसे 2 से पहले क्या होगा, 4 बनेगा, फिर 4 से क्या होगा हमारा,
4 से 8 बनेगा एंड देन 8 से 16 होगा, ठीक है। इस तरह से डिवाइड होता चला जाएगा। एंड द न्यूक्लियस ऑफ सेल ऑल्सो डिवाइडेड इन द प्रोसेस एंड टू ईच डॉटर प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम देयर वॉल, फ्लैजिला, आई स्पॉट एट्सेट्रा। और सभी डॉटर सेल्स में क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट भी फॉर्म होगा, फ्लैजिला भी फॉर्म होगा और आई स्पॉट भी फॉर्म होगी। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि आई स्पॉट के और 2 नाम क्या क्या हैं, ठीक है। दीज डॉटर प्रोटोप्लास्ट आर कोल्ड जूस्पोर्स, ठीक है। ये डॉटर जो हमारी जो डॉटर सेल्स जो बनेंगी प्रोटोप्लास्ट, उसको हम क्या कहेंगे, जूस्पोर्स के नाम से जानेंगे। एंड लाइकवाइज सेवरल जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय ए पेरेंट सेल एंड एज द पेरेंट सेल वॉल ब्रस्ट। और जो पेरेंट सेल है वो क्या होगी, बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी। और जैसे ही वो फटेगी तो उसके अंदर से जो छोटे छोटे जो जूस्पोर्स हैं, ये जो छोटे छोटे जूस्पोर्स हैं, ये क्या होंगे, लिबरेटेड हो जाएंगे, ये सब जगह फैल जाएंगे। एंड दीज जूस्पोर्स डेवलप इनटू ए न्यू क्लेमाइडोमोनास प्लांट। और ये क्या करेंगे, दोबारा से एक नए क्लेमाइडोमोनास प्लांट को क्या कर देंगे, फॉर्म कर देंगे। तो ये हो गया बाय जूस्पोर्स। और ये कौन सा फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन है हमारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर आप नोट्स बनाएं तो बहुत बेस्ट है, मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें कंटिन्यू करें, देखिए बाय जूस्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया भी गया है एक डायग्राम्स के थ्रू, ये मैं आपको समझाना चाहूँगी। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर एक क्लेमाइडोमोनास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस क्लेमाइडोमोनास में क्या हो रहा है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। ये फ्लैजिला है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड वैक्यूल्स है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस भी है, पायरिनोड्स भी है, और ये क्या है, एक वेजिटेटिव सेल है। दैट मीन्स कि लॉन्गिट्यूडनल क्या हो रहा है, डिवाइड हो। जैसे मैंने भी आपको बताया एक क्लेमाइडोमोनास होगा, लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से डिवाइड होगा, तो ये कहाँ हो रहा है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पे क्या बन गया है, हमारी न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 सेल स्टेज बन रही है। सेकेंडली क्या बनेगा, लॉन्गिट्यूडनल माइटोटिक डिवीजन होगा। और यहाँ पर क्या बन गया, देखिए आप इसके अंदर बहुत सारे जूस्पोर्स बन गए हैं। इस सेल के अंदर जब डिवाइड हो गया तो बहुत सारे जूस्पोर्स बन गए हैं हमारे, ठीक है। और ये सारे के सारे जूस्पोर्स कहाँ हैं, हमारी पेरेंट सेल वॉल के अंदर हैं। देखिए अब आपको समझ आएगा, पेरेंट सेल वॉल के कहाँ पर है, ये अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, पेरेंट सेल वॉल जो है उसके अंदर जूस्पोरेंजियम बनेंगे। जूस्पोर से क्या बनेंगे, हमारे जूस्पोरेंजियम। अब पेरेंट सेल वॉल क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। जैसे पेरेंट सेल वॉल है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे जूस्पोर्स हैं। जूस्पोर से क्या बन गया है, हमारे जूस्पोरेंजियम बन गए हैं, ठीक है। और ये क्या होगी, जो बाहर वाली जो लेयर है पेरेंट सेल वॉल की, ये क्या होगी, ब्रस्ट होगी, ये फट जाएगी। और जैसे ही ये फटेगी तो सारी की सारी, जैसे सपोज ये इस तरह की सेल है, ठीक है, ये फट गई है, तो सारे के सारे जूस्पोर जो हैं वो बाहर आने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से बाहर आने शुरू हो जाएंगे। ये बाहर की तरफ आएंगे तो लिबरेटेड क्या होंगे, जूस्पोर्स लिबरेटेड होंगे और फिर क्या बनाएंगे, मैचुरेशंस, न्यू क्लेमाइडोमोनास प्लांट जो है वो बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास बाय जूस्पोर्स, ठीक है। 2 मेथड मैंने आपको बताया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, एक तो जूस्पोर्स बताया है और सेकेंडली जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इसमें ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए बाय पैल्मेला स्टेज, देखिए पैल्मेला स्टेज में क्या होता है, ये मैं डायग्राम्स कोशिश कर रही हूँ कि आपको दोनों चीज़ें एक साथ कवर हो जाए। देखिए बाय पैल्मेला स्टेज में क्या होगा, दिस टेक प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन व्हेन द पॉन्ड स्टार्ट टू ड्राई। जब हमारा जो पॉन्ड्स होता है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है। एंड द मोटाइल सेल लूजेज देयर फ्लैजिला, बिकम्स नॉन मोटाइल एंड गोज़ ऑन रेस्टिंग स्टेज। और जो फ्लैजिला है वो कहाँ पे चला जाता है, हमारा नॉन मोटाइल फॉर्म में आएगा और रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा। तो इट्स प्रोटोप्लास्ट स्टार्ट टू डिवाइडेड इनसाइड द पेरेंट सेल वॉल। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और पेरेंट सेल वॉल के अंदर। एंड द डॉटर प्रोटोप्लास्ट डिवाइडेड इनसाइड इन ग्रुप्स एंड बीइंग कवर्ड बाय द म्यूसिलेज। और कौन सी शीट से कवर्ड हो जाएगा, म्यूसिलेज शीट से। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जा रही है, ये जो डॉटेड शीट्स है इस तरह की, ये वाली जो लेयर है चारों तरफ, ये क्या है, हमारी म्यूसिलेज शीट्स है। एंड इन ईच म्यूसिलेज एनवलप्स हैव सेवरल सेल्स विच फॉर्म्स ए कॉलोनी एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड पाल्मेला स्टेज। और इसी स्टेज को हम क्या कहेंगे, पाल्मेला स्टेज कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आ भी जाता है कि क्लेमाइडोमोनास में जो स्टेज फॉर्म होती है वो कौन सी स्टेज फॉर्म होगी, जब डॉटर प्रोटोप्लास्ट जो है वो डिवाइडेड हो जाएगा किसमें, ग्रुप्स में, और किससे कवर्ड हो जाएगा, म्यूसिलेज शीट से कवर्ड हो जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, हमारा पाल्मेला स्टेज, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। एंड आफ्टर समटाइम्स इन द अप्रोच कंडीशंस दीज डॉटर सेल्स बिकम्स मोटाइल, ठीक है। एंड एज द पेरेंट सेल वॉल बर्स्ट ऑल द सेल फ्रॉम ए इंडिपेंडेंट प्लांट। और ये भी क्या होंगे, दोबारा से ब्रस्ट हो जाएंगे जो आउटर सेल वॉल है, और इंडिपेंडेंट क्या होंगे, हमारे इंडिपेंडेंट बहुत सारे पेरेंट सेल जो हैं वो भी बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है म्यूसिलेज शीट्स है और इसके अंदर बहुत सारे क्या बन गए हैं, हमारे डॉटर सेल्स बन गई हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 डॉटर सेल्स हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर भी 2 डॉटर सेल्स हैं। तो उस तरह से क्या होगी, ये ब्रस्ट हो जाएगी और सारे के सारे जितने भी हमारी सेल्स हैं वो क्या होंगी,
बाहर आ जाएंगे और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और इंडिपेंडेंट होकर क्या बनाएंगे, न्यू क्लेमाइडोमोनास का प्लांट्स जो है वो अपना फॉर्म करेंगे। ठीक है, आई होप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बाई ज़ूस्पोर्स एंड बाय पैल्मेला स्टेज जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेल फंक्शन एज गैमेट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेल फंक्शंस किसके थ्रू होगा, हमारा गैमेट्स के थ्रू होगा, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, आपने पहले पढ़ा हुआ भी है। सो टू गैमेट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, टू गैमेट्स चाहिए अपोजिट सेक्स के। ठीक है, एंड स्टैंड फ्यूज एंड फॉर्म्स ए क्वाड्रीफ्लैजिलेट्स और बाईफ्लैजिलेट्स जाइगोट्स एंड ज़ूस्पोर्स। क्या फॉर्म करेंगे, अपोजिटली सेक्स गैमेट्स चाहिए जो फ्यूज़ होंगे और फॉर्म करेंगे क्वाड्रली फ्लैजिलेटेड और बाईफ्लैजिलेटेड जाइगोट और ज़ूस्पोर्स को। ठीक है, वो क्या होंगे, हमारे 2n की फॉर्म में होंगे, डिप्लॉयड होंगे। एंड द फ्लैजिलेटेड जाइगोट्स लूजेस फ्लैजिला बिकम्स नॉन मोटाइल एंड गोज ऑन रेस्टिंग फेज, ए थिक वॉल इज़ फॉर्म्ड अराउंड द सेल वॉल। और रेस्टिंग फेज में क्या होगा, एक थिक वॉल हो जाएगी सेल के अराउंडिंग में। एक जो हमारे ज़ूस्पोर्स होंगे, जो जाइगोट्स होंगे, जो फ्लैजिला होगा वो नॉन मोटाइल्स फॉर्म में होगा। ठीक है, और रेस्टिंग फेज के बाद क्या होगी, एक थिक वॉल, एक मोटी वॉल जो है उसके आउटर लेयर्स पर क्या होगी, चारों तरफ आ जाएगी। एंड द जाइगोट अंडरगोज मियोसिस डिवीजन, और जाइगोट्स क्या फॉर्म करेगा, फिर हमारा मियोसिस डिवीजन फॉर्म करेगा। मियोसिस एंड माइटोटिक डिवीजन आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर के वीडियो प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन, क्योंकि अगर वो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने लगूँगी तो वीडियो जो है बहुत लंबी भी हो जाएगी और आपका जो मेन टॉपिक है वो छूट जाएगा बीच में। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट फोर ज़ूस्पोर्स एंड 4 ज़ूस्पोर्स बनेंगे। कैसे होंगे, जो कि हमारे हैप्लॉइड होंगे, एन की फॉर्म में होंगे, एंड आर फॉर्म्ड विच डेवलप्स इनटू ए क्लेमाइडोमोनास प्लांट। और वो क्या फॉर्म करेंगे, हमारे क्लेमाइडोमोनास प्लांट को फॉर्म करेंगे। एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास अकर्स बाय 3 मेथड, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। ठीक है, या फिर ऊगैमस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो एक एक करके ये जो है हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली अगर हम बात करें आइसोगैमस की, आइसोगैमस क्या होता है, मोस्ट स्पीशीज़ ऑफ क्लेमाइडोमोनास रिप्रोड्यूस बाय आइसोगैमस टाइप। मोस्टली स्पीशीज़ क्या है हमारी जो आइसोगैमस की हैं, वो जो क्लेमाइडोमोनास है वो रिप्रोड्यूस होता है मोस्टली आइसोगैमस टाइप से। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होता है। एंड इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन 2 आइडेंटिकल गैमेट्स इनिशियली गैमेट्स ऑफ सेम साइज shape and structure of opposite sex fuses with each other and a zygote 2n is formed। ठीक है, जो अपोजिट सेक्स फ्यूज़ होंगे एंड ईच जाइगोट्स क्या होंगे, ईच जाइगोट्स फॉर्म करेंगे किसमें, डिप्लॉयड फॉर्म में, 2n की फॉर्म में। ठीक है, तो वो क्या होंगे हमारे आइसोगैमस। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के 3 मेथड है आइसोगैमस, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए इसमें क्या होगा, फिगर्स में भी आपको शो किया गया है, 2 अपोजिट गैमेट्स हैं, फ्यूजियन गैमेट्स हैं, मोटाइल्स क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड जाइगोट्स है, रेस्टिंग जाइगोट विदाउट फ्लैजिला है, एंड जाइगोट विद थिक वॉल है, एंड जर्मिनेशन ऑफ ज़ूस्पोर्स जो है वो भी है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर समझ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम्स के थ्रू। पहले मैं आपको ये अनाइसोगैमस जो है वो भी आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए अनाइसोगैमस की अगर हम बात करें, सो द फ्यूजियन अनाइसोगैमस में क्या होगा, द फ्यूजियन गैमेट्स आर मोटाइल बट नॉट आइडेंटिकल। अनाइसोगैमस में क्या होता है, जो हमारे फ्यूजियन गैमेट्स हैं वो मोटाइल्स होंगे बट नॉट आइडेंटिकल होंगे, एंड द शेप साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोथ गैमेट्स वेरीज। ठीक है, एंड द लार्जर साइज गैमेट्स इन फीमेल गैमेट्स is called as macrogametes and the smaller is male gametes called microgametes। देखिए जो इसमें फ्यूजियन गैमेट्स होंगे वो मोटाइल्स फॉर्म में होंगे, ठीक है, बट नॉट आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, एंड शेप साइज एंड स्ट्रक्चर जो होगी दोनों गैमेट्स की वेरीज होगी, अलग अलग टाइप की होगी। देखो लार्ज होंगे, सपोज जो हमारा लार्ज होगा वो लार्ज गैमेट्स को हम क्या कहेंगे, फीमेल गैमेट्स कहेंगे, और उसको क्या बोलेंगे, मैक्रोगैमेट्स। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्लेमाइडोमोनास में जो लार्ज साइज़ का फीमेल गैमेट्स है उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोगैमेट्स बोलते हैं, माइक्रोगैमेट्स बोलते हैं, या कोई और नाम भी आपको दिया जा सकता है। तो लार्ज साइज़ गैमेट्स जो है फीमेल में वो क्या है, हमारा मैक्रोगैमेट्स है। एंड द स्मॉलर इन मेल गैमेट्स को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोगैमेट्स। जो लार्ज साइज़ का होगा फीमेल वाला उसको क्या बोला गया है, मैक्रोगैमेट्स, और जो स्मॉल मेल गैमेट्स है उसको क्या बोला गया है, हमारा माइक्रोगैमेट्स। मैक्रो मीन्स होता है बड़ा और माइक्रो मीन्स होता है छोटा, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अनाइसोगैमस भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए ओगैमी की अगर हम बात करें तो हेयर इज़ फ्यूजियन गैमेट्स, द फीमेल
हेयर इज़ फ्यूजन गैमेट्स, द फीमेल गैमेट्स इज स्फेरिकल एंड नॉन मोटाइल एंड द मेल गैमेट्स इज मोटाइल। ठीक है, जो फीमेल गैमेट्स होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा एंड नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल गैमेट्स है वो क्या होगा, मोटाइल होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमारा फीमेल गैमेट्स है वो नॉन मोटाइल्स होगा, उसमें फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट होंगे, और जो मेल गैमेट्स है वो मोटाइल्स फॉर्म में होगा, दैट मीन्स फ्लैजिला क्या होंगे, उसमें प्रेजेंट होंगे। आई होप ओगैमी जो है वो भी आपको क्लियर होगा। सो हमने जो डिस्कस किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप्स से, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस, तीनों आपको क्लियर होंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हमने 2 टाइप्स डिस्कस किए, बाय ज़ूस्पोर्स और बाय पाल्मेला स्टेज। ठीक है, सो ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। इसी में लास्ट में एक हमारा ये है यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास है, दोनों का ही दिया हुआ है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का। ये मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर देती हूँ, इससे आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी और आप इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर बनाएं। ठीक है, फर्स्टली हम बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। सेम वही होगा, क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास क्या होगा, डिवाइडेड होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होगा। दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक मिनट देखिए, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है वो क्या होगा, डिवाइड होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होगा। सेंटर में से ज़ूस्पोर्स जो हैं वो बनने शुरू होंगे, और ज़ूस्पोर्स से क्या बनेंगे, हमारे ज़ूस्पोरेंजियम बनेंगे। और ये सभी ज़ूस्पोर्स क्या होंगे, जैसे ही ये फुल हो जाएंगे, इनकी जो क्वांटिटी है वो 2/4, 4/8 और 8/16, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 में डिवाइड होंगे। तो ज़ूस्पोर्स सेल क्या होगी, यहाँ पर ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, और सेल्वो ब्रस्ट होते क्या होंगे, सारे के सारे ज़ूस्पोर्स जो है वो बाहर आ जाएंगे और एक न्यू प्लांट को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। ये जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है बाय ज़ूस्पोर्स। ठीक है, और पाल्मेला स्टेज। सेकेंडली अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में भी सेम होगा, क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, गैमेट्स होंगे। गैमेट्स होने के बाद कौन कौन से गैमेट्स होंगे, एक मेल गैमेट्स होगा, फीमेल गैमेट्स होगा। फीमेल गैमेट्स जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या होगा, हमारा मैक्रो गैमेट्स कहेंगे, और जो मेल गैमेट्स था उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो गैमेट्स कहेंगे, वो स्मॉल होगा। ठीक है, यहाँ पर पेयरिंग होगी। पेयरिंग होने के बाद क्या होगा, प्लाज्मोगैमी जो स्टेज है वो बनेगी। देखिए, इसको मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाती हूँ, इस तरह से समझिए आप इसको। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्लेमाइडोमोनास था, गैमेट्स बने, देन पेयरिंग हुई, एंड प्लाज्मोगैमी स्टेज जो है वो आई हमारे पास। ठीक है, फ्लैजिला फॉर्म हुआ, डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, म्योसिस होगा, कारियोगैमी बनेंगे, और दोबारा से क्या होंगे, 4 सेल्स जो हैं वो बनकर के तैयार हो जाएंगे। दैट मीन्स कि 4 क्लेमाइडोमोनास, न्यू क्लेमाइडोमोनास प्लांट जो है वो बनकर के हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। यही क्या है, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगती होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।